हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट के बारे में। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ 0156 क्या है। इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे डिजिट्स अगर आपके पास हो जिनके एंड में क्या हो, आपको ये इनमें से कोई भी नंबर दिख रहा हो, तो उसका अगर आपको यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना होगा तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले देखिए, यूनिट डिजिट में हम बात करते हैं 1 की। तो 1 की पावर अगर हम कुछ भी होता है तो उसको सॉल्व होने पे आपको क्या मिलता है, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही मिलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ले ले 1 की पावर 1 तो 1 देगा आपको। 1 की पावर 2 को आप देखोगे तो स्क्वायर होने के बाद अगेन ये आपको 1 ही देगा। 1 की पावर 3 आप देखोगे तो अगेन स्क्वायर होने क्यूब होने के बाद ये आपको 3 देगा। सिमिलरली अगर आप 5 की बात करो तो 5 की पावर n जो होता है, वहाँ पे हमें यूनिट प्लेस पे जो मिलता नंबर है वो क्या मिलता है, 5 ही मिलता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 5 की पावर 1 को लोगे तो 5 की पावर 1 आपको सॉल्व होकर क्या देती है, 5 देती है। और अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, फिर से आपको 5 मिलेगा। आप देख रहे हो कि 5 की पावर जो है 1 2 और 3 होने पे हर बार आपको यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं 6 की। तो दोस्तों, अगर 6 का हम कोई भी नंबर पे पावर होती है तो उसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर आता है वो हमेशा 6 आता है। 6 की पावर 1 6 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो अगेन यहाँ पे 6 मिल रहा है। 6 का क्यूब जो होगा वो कितना होगा, 216, यानी कि 6 मिल रहा है। सो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ 0156 से आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 7 8 3 5 है, अब इसके ऊपर पावर अगर आ जाए 8 7 5 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व होकर जो भी देगा वो आपका यूनिट प्लेस पे नंबर क्या रहेगा, हमेशा 5 रहेगा। आपको स्टार्टिंग के 3 नंबर से कोई मतलब नहीं है और ना ही आपको इस पावर से कोई मतलब है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि यूनिट प्लेस पे अगर आपके पास इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है, चाहे वो 0 है, 1 है, 5 या 6 है, तो आपको वहाँ पे यूनिट प्लेस पे नंबर क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ 0156। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 4 और 9 के बारे में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 4 और 9 में क्या है दोस्तों, 4 और 9 जो होता है इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 की होती है। साइक्लिसिटी इनकी कितनी होती है, 2 की होती है। 2 की साइक्लिसिटी होती है। अब आप इसको यहाँ से समझ सकते हो, जैसे 4 का पावर आप 1 लोगे तो 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 होता है। 4 की पावर आप 2 लोगे तो 4 की पावर 2 क्या होगा, 16। 4 की पावर आप 3 लोगे तो कितना होगा, 64। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जब 4 की पावर आपकी ऑड है, ऑड मतलब जो 2 से नहीं कटता है, जैसे कि 1 2 3 1 3 5 7, तो 5 की पावर अगर 4 की पावर ऑड होगी तो वहाँ पे आपको जो यूनिट प्लेस में नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 मिलता है। ठीक, इवन होगा तो वहाँ पे आपको 4 की पावर कुछ भी हो, बट इवन अगर है तो वहाँ पे आपको यूनिट प्लेस में नंबर जो मिलता है वो क्या होता है, 6 होता है। अब बात करते हैं 9 के बारे में। तो दोस्तों, हमें पता है 9 की पावर 1 क्या होता है, 9 होता है। 9 की पावर 2 क्या होता है, 81 होता है। 9 की पावर आप 3 देखोगे तो क्या मिलेगा, 729। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि अगर 9 की पावर ऑड है तो ऑड होने की कंडीशन में यूनिट प्लेस पे जो नंबर मिलता है वो 9 ही रहता है। और अगर 9 की पावर क्या है, इवन है, तो इवन होने की कंडीशन में आपका क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब जैसे इसके हम कोई 2 एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक कोई नंबर ले लेते हैं 729, ठीक है। इसके ऊपर मेरे को पावर देखनी है 4 3 2 1 की। तो आपको क्या देखना होगा, लास्ट का डिजिट देखना होगा, इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखने होंगे। तो लास्ट की डिजिट देखिए, अच्छा ये पूरी डिजिट देखिए, आप लास्ट की डिजिट ना देखिए, ये पूरी डिजिट देखिए। ये क्या है, लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो ये 1 आने की वजह से क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है। तो पावर अगर ऑड है तो सीधे आपको पता है कि लास्ट में अगर पावर ऑड होती है, ऑड होने पे आपको जो यूनिट प्लेस से नंबर मिलता है वो क्या मिलता है, 9 मिलेगा। सिर्फ आपको पावर देखनी इवन है या ऑड है, और आपको कोई किसी भी तरह की कोई चीज़ को ध्यान नहीं देना है, पावर चाहे जितनी बड़ी हो। अब अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए 818129, ठीक है, इसके ऊपर पावर लगा दी जाए 7 का स्क्वायर लगा दी जाए, तो देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 49 होता है। तो 49 कैसा है, इवन है कि ऑड है, ये हमारा यहाँ पे ऑड है। ठीक है, तो ऑड होने की कंडीशन में आपका यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
ये था दोस्तों 4 और 9 का कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं बाकी बचे नंबर्स के बारे में। तो देखिए बाकी हमारे पास कौन कौन से नंबर बच रहे हैं। हमारे पास बच रहा है एक 2, 3, 4 हो गया है और 5 हो गया है, 6 भी हो गया है, 7, 8। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी नंबर है मतलब जिसके यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये जितने भी नंबर हैं इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की होती है। तो साइक्लिसिटी का मतलब क्या है आप जान लीजिए। देखिए 2 की पावर 1 होता है तो क्या रहता है, 2 रहता है। 2 की पावर 2 जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है आपका, 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होगा, 16 होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 की पावर 1 होने पे जो यूनिट प्लेस में नंबर आपको 2 मिलेगा, स्क्वायर होने पे 4, क्यूब होने पे 8 और पावर 4 होने पे 6 मिलता है। ठीक है, तो साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि हर 4 स्टेप बाद क्या होता है, वो अपने यूनिट प्लेस को क्या करे, रिपीट करे। तो इसी तरह 3 और 7 और 8 का भी हो रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, इसके लिए आपको केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर मान लीजिए कोई आपको एक ऐसा एग्जांपल मिल जाए जहाँ पे 313, ठीक है, और इसको आपको इसका यूनिट प्लेस निकालना है, तो यहाँ पे आपको करना क्या रहेगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, 3 है। अब आपको पता है कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 की है। ठीक है, तो आप बस लास्ट के 4 डिजिट को देखिए, लास्ट के 4 डिजिट। तो लास्ट के 4 डिजिट क्या है, सॉरी 4 नहीं, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, 23 है। अब इस ये जो 23 है इसको आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो रिमाइंडर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी साइक्लिसिटी में रिमाइंडर 3 मिल रहा है, यानी कि आपको 3 की पावर कितना करना है, 3। अब 3 की पावर 3 का जो अगर आप कॉन्सेप्ट निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे या क्यूब निकालोगे तो कितना होता है, 27 होता है। यानी कि हमारा यूनिट प्लेस में जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, तो आपको 2, 3, 7, 8 किसी भी नंबर के लिए क्या याद रखना है कि आपको गिवन पावर जो भी होगी, पावर को क्या करना होगा, पावर को 4 से डिवाइड करना होगा और डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको यूनिट प्लेस वाले नंबर पे उतनी पावर को क्या करना है, चढ़ा देना है। ठीक है, तो जितनी पावर आप कराओगे उतना आपका यूनिट प्लेस वाला आंसर आ जाएगा। अब 3 की साइक्लिसिटी आप लोग देख सकते हो कि 3 की पावर 1 जो होता है वो क्या रहता है, 3 रहता है। 3 की पावर 2 क्या रहता है, 3 की पावर 2 9 रहता है। 3 की पावर क्यूब क्या रहता है, 27 रहता है। 3 की पावर 4 क्या रहता है, 81 रहता है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि यूनिट प्लेस पे 3 और 9 आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, 7 और 1 आएगा। इसी तरह 7 और 8 के लिए भी रहता है। ठीक है, और आपको ये याद नहीं रखना है, एटलीस्ट आप लोग को बस 3 की पावर 4 और 3 और 3 का पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है। ठीक है, 7 का अगर आप देखना चाहो तो 7 का आप इस तरह से देख सकते हो, 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर क्या रहता है, 49 रहता है। 7 का क्यूब क्या रहता है, 343 रहता है। और 7 की पावर 4 में यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो आप साइक्लिसिटी यहाँ पे देख रहे हो, 7 की साइक्लिसिटी जो है 7, 9, 3, 1 की रहती है। 8 की साइक्लिसिटी अगर आप देखोगे तो 8 की पावर 1 क्या रहता है, 8 रहता है। 8 की पावर 2 64 रहता है। 8 की पावर 3 यहाँ पे आपका क्या आएगा, यूनिट में 2 आएगा। 8 की पावर 4 यूनिट पे कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये है दोस्तों 8 की साइक्लिसिटी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। ये मान लीजिए 4 है हमारा। अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप देखो 8 आ रहा है। ठीक, 8 की साइक्लिसिटी 4 की है या नहीं है, बस आपको बस क्या देखना है कि ये जो लास्ट वाली पावर है ये 4 से कितनी बार डिविजिबल हो रही है। तो यहाँ पे देखिए 4 के टेबल में जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4, 2, 3। ठीक है, 4 को भी आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ 23 को देखना है, 23 को देखना है। यहाँ से अगर आप 4 से डिवाइड करते हो ये 5 टाइम कटेगा और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 8 की पावर 3 आ रही है। अब 8 का स्क्वायर आपको पता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और एक 8 बच जाएगा यहाँ पे, तो अगेन 4 और 8 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, 30 का 32 मिलेगा। तो यूनिट पे से आपको कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यह सब आपको माइंड में करना है।
अब यहाँ का यूनिट प्लेस निकालना है। देखिए 1 की पावर कुछ भी रहती है तो यूनिट प्लेस पे 1 ही रहता है, ठीक। 9 की पावर कुछ भी है। अब इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे आ जाएगा। अब 9 की पावर यहाँ पे क्या है, ऑड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 31 है, लास्ट वाला नंबर 1 है, तो ऑड होने के केस में 9 की जो यूनिट प्लेस में नंबर आता है वो क्या रहता है, 9 ही रहता है। 9 इंटू 1 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। सो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम लोग पता लगा सकते हैं कि यूनिट डिजिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे अगर आपके पास कोई भी नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ तक, यानी 0 से 9 तक है। तो मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ 0, 1, 5, 6 बताया, उसके बाद 4, 9 बताया, 4 और 9 का बताया, फिर 2, 3, 7 और 8 का बताया। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप इनको याद रख के किसी भी नंबर का जितनी भी पावर होगी उसका आप क्या यूनिट डिजिट वाला नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और अगर आपको ये समझ में आया है कॉन्सेप्ट, वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।